Hello दोस्तों, welcome to Unique GS Center. Today in this session we will be discussing an interesting article that is India-Russia relationship, जो आपके GS पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस आर्टिकल में हम लोग कंप्लीट कंटेम्प्रेरी सिनेरियो प्रेजेंट में करेंट देखेंगे, इसके बाद इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी देखेंगे ताकि आपका इंटरनेशनल रिलेशन का एक टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। एंड लास्टली वी विल बी राइटिंग अ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फ्रेमवर्क बता दे रहा हूँ कि क्या हम लोग कवर करने जा रहे हैं। वो होगा व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ इन न्यूज़, व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और व्हाट इज़ द फॉरेन पॉलिसी फॉर रसिया, और व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, भारत के लिए रसिया क्या इम्पोर्टेंस रखता है, और फाइनली मोर इम्पॉर्टेंटली हम लोग कवर करेंगे वे फॉरवर्ड को, कि फाइनली किस तरीके से एक सुंदर कंक्लूज़न को लिखेंगे जो हमारे आंसर को कंक्लूड करेगा, जो डिपिक्ट करेगा, जो जाहिर करेगा इंडिया का फॉरेन पॉलिसी रसिया के लिए। तो चलिए बिना किसी डिले का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेज the biggest development that took place in international arena was the visit of Prime Minister Narendra Modi to Russia, even at this क्रूशियल टाइम, जहाँ पे रसिया और यूक्रेन का वॉर थम नहीं रहा है, ऐसे सिचुएशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है रसिया में। एंड ये विजिट को हाईली क्रिटिसाइज़ किया जाता है वेस्टर्न के कुछ कंट्रीज़ के द्वारा। इवन आप यहाँ पे देख सकते हो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के ट्वीट देख सकते हो, जो अपने निराशा को प्रकट करते हैं ये कहकर कि दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हाथ मिला लिया है किसके एक क्रिमिनल को, इस चीज़ को रेफर करते हुए यहाँ पे कहते हैं। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि क्या इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है, कि किस तरीके से इस चीज़ को आप जस्टिफाई करते हो और क्या वे फॉरवर्ड होगा, सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं। और इस विजिट में इंडिया कॉल्ड रसिया एज ऑल वेदर फ्रेंड, रसिया को ऑल वेदर फ्रेंड कहा गया। हम लोग ये भी जानते हैं, अगर इसका प्रीवियस पहले देखोगे, इंडिया sees Russia as long standing and time tested friend। इस चीज़ से आप आंसर इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो कि इंडिया जो है रसिया को लॉन्ग स्टैंडिंग और टाइम टेस्टेड फ्रेंड भी कहता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा इंडिया और रसिया के बारे में। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे रसिया के बारे में अगर थोड़ा सा आप जानकारी रखना चाहो तो आप देखो कि रसिया 1917 से पहले जो है वो जार रूल के अंदर था, जार निकोलस सेकेंड। इसके बाद व्लादिमीर लेनिन कहो या फिर बेटर टू राइट यूएसएसआर का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है 1922 में। और दूसरी तरफ वहाँ पे 1947 में इंडिया जो है वो कॉलोनियल पावर से आज़ाद हो जाता है, मतलब फ्रीडम मिल जाता है, आज़ादी मिल जाता है। इसके कुछ ही साल बाद 1955 में हमारे पंडित नेहरू का विजिट देखने को मिलता है रसिया में, यूएसएसआर में, दैट टाइम यूएसएसआर में विजिट देखने को मिलता है। एंड दिस विजिट वॉज फर्दर रेसिप्रोकेटेड बाय द रूलर ऑफ यूएसएसआर निकिता क्रूसेफ का यहाँ भारत आना होता है, और ये आना जाना से यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड होना स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पे आप 1962 का इंडिया चाइना वॉर देखो या 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर देखो, दोनों ही वॉर में रसिया का फेवर होता है इंडिया की तरफ बाय प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक असिस्टेंस, मिलिट्री असिस्टेंस, इस टाइप का। इसके बावजूद भी अगर आपको याद होगा कि 1971 में जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया फेवर करता है ईस्ट पाकिस्तान को बाय प्रोवाइडिंग मिलिट्री ट्रेनिंग टू मुक्ति वाहिनी।
यहाँ पे इंडिया को डर होता है, एप्रीहेंशन होता है यूएस का और चाइना का इंटरफेरेंस का, लेकिन यहाँ भी रसिया आपका सपोर्ट करता है इंडिया को इस तरीके से। इसके बाद अगर और भी आप थोड़ा सा देखो, 1985 में जब राजीव गांधी आते हैं तो राजीव गांधी का भी विजिट देखने को मिलता है आपको यूएसएसआर में, और दिस विजिट वॉज ऑल्सो रेसिप्रोकेटेड बाय, वहाँ से भी विजिट होता है आपका माइकल गॉर्बेचव का। ये आपका रिलेशनशिप आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे तो आप देखोगे। अगर कॉन्टेम्प्ररी सिनेरियो में भी देखोगे तो आपको रसिया के तरफ से आपको फेवर देखने को मिलेगा। जैसे अगर रिसेंट अगर आप बात करते हो, जो 8 जुलाई को अटैक होता है, एक टेररिस्ट अटैक होता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ रीजन में, जहाँ पे 5 सैनिक जो होता है वो हमारे शहीद हो जाते हैं। इस चीज़ को ओपनली कंडेम्ड किया गया रसिया के द्वारा। इसके बावजूद अगर आप अलग फील्ड में देखोगे, जैसे आप अगर बोलोगे कि न्यूक्लियर एंड स्पेस फील्ड में सेक्टर में देखोगे, यहाँ भी आपको रसिया का फेवर देखने को मिलेगा इंडिया के लिए। सर, इन 1998 व्हेन इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट, रसिया वाज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विच डिड नॉट क्रिटिसाइज। इंडिया को क्रिटिसिज्म नहीं मिला था रसिया के तरफ से जब इंडिया कंडक्ट किया था न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में पोखरान में, जो कि हमारे देश को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाता है ना। तो ये सब सारा चीज़ देखने के बाद पता चलता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कि इतना सारा इंडिया को फेवर किया गया रसिया के तरफ। सो इट इज़ वेरी नेचुरल, इतना सारा जेस्चर देखने के बाद रसिया के साइड से इट इज़ वेरी नेचुरल टू रेसिप्रोकेट दिस जेस्चर इंडिया की तरफ से भी, नो मैटर व्हाट रसिया डज। यूक्रेन के साइड से अगर कुछ भी करता है तो यहाँ पे इस चीज़ को अलग रखते हैं, है ना। सर, आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा इंटरनेशनल रिलेशन में, समटाइम्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस यू हैव टू यू गोटा कीप योर एथोस, योर वैल्यूज़, योर प्रिंसिपल्स असाइड। ये सब आप लोगों को साइड रखना पड़ेगा, आपके एथोस, आपके वैल्यूज़। और ये ऐसे सर अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ हाउ इट इज़। ये से ही आपका फॉरेन पॉलिसी या फिर जियो पॉलिटिक्स। सर, समटाइम जियो पॉलिटिक्स में अपीयर्स वेरी कोल्ड हार्टेड, बहुत ही निर्दय देखने को लगता है, लेकिन ये ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स में आपको कोई भी कंट्री जो होता है वो आपके इंटरेस्ट को देखते हैं, अपना सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसी अभी है, ये हमारा इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेहरू सर लेट डाउन, ही प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ ऑटोनॉमी, ये भी ऑफ ऑटोनॉमी, ये आपका फॉरेन पॉलिसी ऑटोनॉमी ये प्रोपाउंड किया गया था नेहरू के द्वारा। और ये भी कहता है कि भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट होगा, जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखेगा। इतना सारा चीज़ है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इट डजेंट मीन कि इंडिया इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द इशू ऑफ यूक्रेन, अबाउट द पर्सपेक्टिव जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज भारत को देखता है, या फिर जो इशू है यूक्रेन का, इस चीज़ को लेके कंसर्न नहीं है भारत, ऐसा भी नहीं है सर। यहाँ पे इंडिया कई बार अर्ज किया पुतिन से कि आप जो है इस चीज़ का एक पीसफुल सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो ये ऐसा यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़। इसके बावजूद अगर आप कुछ और देखना चाहोगे, हालांकि इसका एक अदर पर्सपेक्टिव भी है, आप यहाँ पे एक साइड आप देख रहे हो कि सर इंडिया का विजिट जो होता है रसिया का, यह इंडिया का नज़दीकी देखते हो रसिया का, आप इसका विरोध नहीं देख रहे हो, लेकिन इसका एक और नज़रिया है जिससे आप इसको बेहतरीन तरीके से कंक्लूड कर सकते हो सर। यहाँ पे अगर इंडिया का नज़दीक आपका क्लोजनेस देखोगे तो इससे आप ये भी देखो कि इंडिया जो है, इंडिया के पास ही पोटेंशियल है टू बी ए मीडिएटर। अगर इसे क्लोजनेस है तो इसका मतलब इंडिया एक मीडिएटर के तरीके से भी काम करके इस चीज़ को सर पीसफुली जो है ऑर्गेनाइज या फिर ये मैनेज कर सकता है सर। अकॉर्डिंग टू आप यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू सम एनालिस्ट, एक्सपर्ट एनालिस्ट के अनुसार अगर देखोगे कि इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रिंग सम पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन रसिया, और बेटर टू से इंडिया हैज़ द पोटेंशियल
to push both side to come to any negotiating table to talk and to negotiate their problem by peaceful या by talk। एक डायलॉग करके दोनों एक नेगोशिएटिंग टेबल में बैठकर आप ये कर सकते हैं, और ये मीडिएट कौन करेगा? इंडिया करेगा। और इंडिया का ही ऐसा पोटेंशियल है। क्यों? अभी आप देखो, आप बताओ कि यूएस ये मीडिएट नहीं करेगा क्यों? अभी रिसेंटली आप देखो यहाँ पे इस आर्टिकल में, ये कल का आर्टिकल है, यहाँ पे रसिया के बारे में इस आर्टिकल में यदि देखोगे आप, जो पोलैंड जो है, पोलैंड जो है ओपनली एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू यूक्रेन बाय प्रोवाइडिंग एयर मिसाइल सिस्टम टू काउंटर दी रशियन प्रोजेक्टाइल्स। इस चीज़ को ओपनली सर पोलैंड जो है आपको असिस्टेंस प्रोवाइड किया, किसको? यूक्रेन को। और पोलैंड जो है वो नाटो का मेंबर है, इसका मतलब यहाँ पे मीडिएट इंडिया का ही पोटेंशियल है, जो मीडिएट कर सकता है दोनों को एक नेगोशिएटिंग टेबल पे लाकर इस चीज़ को, टू ब्रिंग एन दिस ब्लडी वॉर, इस खून खराबे वाले वॉर को इंडिया का पोटेंशियल है कि इस चीज़ को ये ख़त्म कर सकता है। आप इसको इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो, है ना? ये सारा चीज़ है। अगर आप सिग्निफिकेंस का बात करो रसिया का भारत के लिए, तो आप ये सारा पॉइंट्स भी लिख सकते हो। रिसेंटली एक और सिग्निफिकेंस आप यहाँ पे देखोगे इस विजिट में, यहाँ पे जो बायलेटरल ट्रेड है इंडिया का और रसिया का, ये $100 बिलियन का टारगेट रखा गया सर, जो कि बहुत ज़्यादा है। 2022-23 में जहां सर इंडिया और रसिया का बायलेटरल ट्रेड $22 बिलियन था, वो सर इस ईयर 2024 में बढ़कर सर आपको लगभग $65 बिलियन हो गया। मतलब नियरली 66% का इजाफा, 66% का इंक्रीमेंट देखने को मिला। फर्स्ट क्वार्टर में ही 20% इंक्रीमेंट हुआ इस टाइप का बायलेटरल ट्रेड। और ये बायलेटरल ट्रेड 2030 तक जो है वो $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। आपको ये भी इसमें याद रखना है कि $65, यहाँ पे आप देखो 66% जो है वो इजाफा हुआ, और इसमें आप ये भी याद रख सकते हो कि 66% जो है ये इंक्रीज हुआ है। टोटल आप यहाँ पे $65 बिलियन का हुआ है। $65 बिलियन में जो मैक्सिमम जो आपका ट्रेड है वो क्रूड ऑयल को लेकर है, मैक्सिमम ये चीज़ है। ये चीज़ आप यहाँ देखने को मिला। इसके बावजूद अगर आप सिग्निफिकेंस का और बात करोगे तो यहाँ पे मैं कुछ अलग चीज़ों को दे रहा हूँ। यहाँ पे सर, यहाँ पे सर एक चीज़ आप ये भी याद रखो कि रसिया रिमेन्स ऑलवेज द बैकबोन फॉर इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू द डिलीवरी ऑफ आर्म्स या वेपन्स। आप यहाँ पे देखो, एक सिपरी का रिपोर्ट आता है, हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा वेपन, सबसे ज़्यादा आर्म्स का इंपोर्ट करता है इंडिया, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। इसके बाद इंडिया जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 45% जो इंपोर्ट है वो रसिया से करता है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद रिसेंटली आप लोग 2019 में भी ये याद होगा 18 में कि इंडिया जो है ये S-400 जो आपका एयर मिसाइल सिस्टम है ये परचेज कर रहा है रसिया से। तीन डिलीवरी हो चुका है और 2 डिलीवरी बाकी है आपका, जो कि 2024 में होने वाला था, लेकिन ये आपका वॉर सिचुएशन के कारण इसको डिले कर दिया गया है ये चीज़। और अगर आपको रिलेशन याद रखना है तो आप एनर्जी में भी लिख सकते हो। एनर्जी कॉर्पोरेशन में एक चीज़ आप याद रखो कि रसिया का जो फारेस्ट एरिया है वो सर बहुत ज़्यादा मिनरल रिच एरिया है। वहाँ पे कई सारे कंट्री का इंटरेस्ट देखने को मिलता है, और वहाँ पे सर इंडिया का ONGC विदेश जो है वो 20% स्टेक लिया है। सखलीन यहाँ पे आइलैंड है, यहाँ पे ये रसिया का फारेस्ट एरिया में वहाँ पे। इवन सर अगर आपको मैरीटाइम कनेक्शन का बात करोगे तो इंडिया का चाइना को और रसिया के फार ईस्ट के व्लादिवोस्टोक को कनेक्ट करने के लिए एक मैरीटाइम रूट का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये आपको कल के आर्टिकल में भी देखने को मिल जाएगा सर। यहाँ पे आप देखो चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम रूट का। इसके बाद और एक आप यहाँ पे देखोगे INSTC कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये आपका INST
INSTC कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो आपको पहले स्वेज कैनाल से होते हुए मेडिटेरियन सी से होते हुए आपको मॉस्को जाने का पड़ता था। अब यहाँ पे जो INSTC का डेवलपमेंट हो जाएगा, आप सीधा ईरान से होते हुए, चाबार होते हुए, कैस्पियन से होते हुए यहाँ पे आप मॉस्को आ सकते हो सर। तो ये डेवलपमेंट इंडिया और रसिया के बीच है। इसके बावजूद अगर कुछ और सिग्निफिकेंस आप देखना चाहोगे तो मैं आपको बताता हूं कि इंडिया रसिया का एक IRIGC का कमीशन का बैठक होता है हर साल सर। इट मीट्स एनुअली एट 2 डिफरेंट लेवल, 2 डिफरेंट लेवल पे इंडिया रसियन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन का मीटिंग होता है, जो बात करता है 2 लेवल पे। एक बात करता है ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंस, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बारे में, और दूसरा बात करता है दोनों कंट्री के मिलिट्री कॉपरेशन के बारे में बात करता है। ये एक इंपॉर्टेंस आप याद रख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंस अगर आप याद करना चाहोगे तो यहाँ पे आप स्पेस कॉपरेशन के बारे में देख सकते हो। हालांकि ये पहले का है, करंट अफेयर्स का नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रख सकते हो कि आपको सर आर्यभट्ट के बारे में याद कर सकते हो और अदर चीज़। अगर आप रिसेंट में और एक चीज़ याद करना चाहोगे तो यहाँ पे करंट अफेयर्स में मैंने इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे टेररिज्म। सर इंडिया और रसिया का जो पॉलिसी है वो टेररिज्म के अगेंस्ट जो है वो कॉमन है। यहाँ पे सीधा इंडिया और रसिया कॉल्ड फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। टेररिज्म के खिलाफ हमारा जो टॉलरेंस होगा वो जीरो होगा। ये दोनों कंट्री मिलके आपस में मतलब कॉमन इंटरेस्ट पे काम करके टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई कर सकता है सर, और है साथ में ये जीरो टॉलरेंस के खिलाफ यहाँ पे दिखाया गया है। ये कठुआ रीजन एरिया में जो इस बार फाइनली जो अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ, इस चीज़ से संबंधित ये स्टेटमेंट है आपका सर। ये सारे चीज़ों को आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। हालांकि इतना पॉइंट्स आपको लिखना भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखिए कि एनर्जी कॉपरेशन से आप लिख सकते हो कुछ, दोनों का बायलैटरल ट्रेड के बारे में लिख सकते हो कुछ, टेररिज्म के अगेंस्ट जो पॉलिसी है वो लिख सकते हो आप, इसके बाद IRIGC के बारे में ये लिख सकते हो आप, ये सारा चीज़ है। और फाइनली आप इसको कंक्लूड भी कर सकते हो यहाँ पे, एक मिनट, आप सारे ये जो आपका देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपको कि इंडिया जो है वो टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप को मेंटेन करने में कामयाब रहा इवन यूक्रेन के युद्ध के दबाव में भी सर। इस चीज़ को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो कि इंडिया जो है हिस्टोरिकली आप देखोगे, पहले से देखोगे कि इसको टाइम टेस्टिंग और लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड कहा गया। इवन रिसेंट विजिट में रसिया को रेफर किया गया और बेटर टू से कॉल्ड ऑल वेदर फ्रेंड। तो आपको ये भी लिख सकते हो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ चीज़ों को। इसके बाद रिसेंट जो है इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है रसिया के लिए, उस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हो कि कॉमन इंटरेस्ट में। और ऐसा भी नहीं है कि कंसर्न नहीं है रसिया यूक्रेन के इशू को लेकर। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को एक इंडिया का एक पिवोटल रोल भी कह सकते हो, टू प्ले पिवोटल रोल, किस चीज़ को एक पीस मेंटेन करने में, एक एज अ मीडिएटर करके दोनों पे पीसफुल टॉक कराने में ये कर सकता है सर। यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस मैंने जस्टिफाई कर दिया। यहाँ पे इंडिया का जो प्रो रशियन टिल्ट देखने को मिला, इस चीज़ को भी मैंने जस्टिफाई किया। और फाइनली आप कंक्लूड इस चीज़ को बोलकर कर सकते हो कि मीडिएटर के रूप में काम करके यहाँ पे पीसफुल सॉल्यूशन का बात किया जा सकता है, जहाँ पे इंडिया का ये रोल होगा। आपको if you guys are liking this initiative, please do support us by liking this video, and you can also subscribe our channel for regular updates. Thank you.